नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में जो है कि ऑनलाइन करेक्शन के लिए पोर्टल खोल दिया गया फाइनली। 26 अप्रैल से जो है कि खोले जाने की बात कही गई थी। 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो है कि पोर्टल खुला रहेगा। आज हो गई है 29 अप्रैल। तो ऐसे में आप लोगों को डाउट आ रहा है काफ़ी लोगों का, जैसे ब्लॉक में स्टेटस दिखा रहा है, मास्टर की नॉट फाउंड दिखा रहा है, या बहुत सी चीज़ें आप लोग के। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि ये करेक्शन किसके लिए हो रहा है। ये बहुत बड़ा डाउट है। और करेक्शन हो रहा है तो कैसे करना है। बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जिनको भी इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि करेक्शन कब तक होगा, करेक्शन करने के बाद क्या करना होगा, करेक्शन हो किसका रहा है, जिनका नहीं हो रहा उनका क्या होगा। ऐसे लेकर आप लोग के बहुत सारे डाउट हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि करेक्शन कौन से छात्र कर पा रहे हैं, कैसे करना होगा, उसके बाद क्या होने वाली हैं चीज़ें, स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा, ट्रांजैक्शन फेल वालों को क्या होगा। तो जितने भी आपके डाउट हैं सारी इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आप सही जानकारी पाना चाहते हो तो सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। आखिर में ये अंतिम मौका करेक्शन के लिए जो है कि पोर्टल खुला है, किसके लिए खुला है। देखो, ये जो पोर्टल खुला है ये खुला है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, यानी कि SC ST के छात्रों के लिए। यहाँ पर देखो आपको न्यूज़ के थ्रू आपने ऑलरेडी आप लोगों ने न्यूज़ में इसको पढ़ भी लिया हुआ है न्यूज़ को। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में करेक्शन के लिए पोर्टल खुला। जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक छात्रों के स्तर से जो है कि पोर्टल खुला है। छात्रों के स्तर से खुला है, ऐसे देखो यहाँ पर लिखा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के जितने भी छात्र हैं उनके लिए सिर्फ ये पोर्टल खुला है। मतलब अगर आप जनरल OBC माइनॉरिटी के हो तो ये पोर्टल आपके लिए नहीं खुला है, ये सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए खुला है। और इसका कारण भी आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है कि सिर्फ SC ST के लिए खुला है, जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए नहीं खुला है। तो पहली बात, तो जितने भी SC ST के छात्र हैं वो लोग अपना लॉगिन करें। अपना यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आप जैसे लॉगिन करते हो अपना स्टेटस देखने के लिए लॉगिन करना है आपको। लेफ्ट साइड में 3 डॉट यहाँ पर जो आते हैं उन पर क्लिक करके आवेदन पत्र को संशोधित करें, ऐसा आपको विकल्प दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको आवेदन कर लेना है। लेकिन आपको अगर फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है तो ही इस ऑप्शन को ओपन करें। अगर आपने उस फॉर्म ऑप्शन को ओपन करके कुछ चेंज कर दिए तो आपको दोबारा अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, दोबारा हार्ड कॉपी निकलेगी और वो सारी चीज़ें दोबारा आपको अपने कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी। उनकी डेट में भी डिस्कस करेंगे कि ये सब कब से कब तक होंगी। लेकिन फिलहाल न्यूज आपको ये दिखाता हूँ। देखो, छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में करेक्शन के लिए छात्रवृत्ति का पोर्टल खुला है। उक्त करेक्शन तिथि में छात्र व संस्थाएं गत वर्ष के पूर्णांक और प्राप्तांक के साथ साथ अन्य त्रुटियों को सही भर सकते हैं। तो मतलब वही है, 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो है कि पोर्टल खुला हुआ है। अब बात करते हैं ये डेट कहाँ से आई, किसके लिए खुला है, SC ST के लिए क्यों खुला है। तो देखो सिंपल है, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस या कुछ ऐसी समझने की चीज़ नहीं है। आप सभी को मालूम होगा कि SC ST के लिए 2 राउंड में जो है कि आवेदन किए जा रहे थे। फर्स्ट राउंड आपने देखा होगा कि जो है कि चला था 31 मार्च तक, उसके बाद अप्रैल मई जून इसमें चलेगा सेकेंड राउंड। तो ये आप जो देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, ये क्या है, टाइम टेबल है जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। SC ST का टाइम टेबल है। देखो इनका पहला राउंड जो है कि खत्म हो गया था 22 मार्च तक। उसके बाद यहाँ देखो द्वितीय चरण चल रहा था 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। जिन्होंने आवेदन किया था वो सारे द्वितीय चरण के अंदर आ गए थे। तो अगर SC ST के छात्र हो, आपने आवेदन किया है अपना जनवरी में यानी कि 2024 में अगर आपने आवेदन किया है तो ये जो पोर्टल खुला है ये आपके लिए है। अब इसके पहले वाले अभी काफ़ी छात्र हैं जिनका जो है कि करेक्शन नहीं हो पाया था या फॉर्म में कोई गलतियां थी। जैसे फर्स्ट राउंड के काफ़ी SC ST के छात्र होंगे तो उनका डाउट हुआ क्या हम करेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो ये तरीका जानने का सिंपल सा जो एक ही उपाय है कि आप अपना लॉगिन करके देख लो, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाओ। अगर करेक्शन का वहाँ पर आपके लिए लिंक एक्टिव है, अगर आपके लिए ऑप्शन आ रहा है कि आप करेक्शन कर सकते हो तो इसका मतलब कि आप भी एलिजिबल हो। अगर नहीं आ रहा तो आप एलिजिबल नहीं हो। बस यही सिंपल तरीका यह जानने का है फिलहाल। लेकिन ये चीज़ आपको ये समझ लें कि द्वितीय चरण यानी कि सेकेंड राउंड वालों के लिए पोर्टल खुला गया है। जिन्होंने सेकेंड राउंड में आवेदन किया है SC ST के छात्र हैं उनके लिए आवेदन के लिए पोर्टल खुला है, मतलब करेक्शन के लिए, सॉरी आवेदन के लिए नहीं। यहाँ देख सकते हो ये वो जो डेट अभी आपने देखी हो यहाँ पर सही ली गई है। 25 नंबर पॉइंट को देखिए क्या लिखा हुआ है कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर से सही करना, मतलब आपके स्तर से सही करना 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। और यही डेट आपने न्यूज़ में देखी। तो वो जो एक्चुअल में आपने वहाँ पर खबर देखी है कोई नई चीज़ नहीं है, वो एक टाइम टेबल में बहुत पहले लिखी जा चुकी है। तो इसी के आधार पर वो वाली न्यूज़ आपने देखी और आप लोग अखबार में भी देख रहे होगे। तो ये चीज़ थी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला डाउट आपका क्लियर हो होगा। ये सेकेंड राउंड में जिन्होंने आवेदन किया था SC ST के छात्र, ये उनके लिए जो है कि पोर्टल खोला गया। और ये पहले से ही फिक्स बात है, ये कोई नई चीज़ नहीं कि उनके लिए अचानक से पोर्टल खुला गया। ये पहले से ही टाइम टेबल बना दिया गया था जिसमें जो है कि ये मौका दिया गया था, तो ये उनके लिए पोर्टल खुला हुआ है। तो जो लोग करेक्शन करेंगे वो 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक करेक्शन कर सकेंगे। उसके बाद वापस से जो है कि 26 से लेकर 7 मई तक यानी कि 3 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद 4 दिनों का टाइम रहेगा आपके कॉलेज के पास उसको जो है कि दोबारा से फॉरवर्ड करने का।
जैसे ही आप लोग करेक्शन करोगे दोबारा से आप लोग क्या करोगे, हार्ड कॉपी सबमिट करोगे और वहाँ से दोबारा सबमिट करोगे। उसके बाद दोबारा आपका फॉर्म जो है कि आपके कॉलेज के द्वारा फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। तो कॉलेज आपका उसको दोबारा जब फॉरवर्ड करेगा फिर समाज कल्याण उसको दोबारा एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी के लिए भेज देगा। देखो यहाँ देखो, एनआईसी दोबारा स्क्रूटनी करेगा 8 मई से लेकर 16 मई तक। उसके बाद समाज कल्याण के पास वो फॉर्म दोबारा लौट कर आ जाएंगे। 14 जून तक जो है कि वो लोग वेरीफाई करेंगे उसमें कि किसका सही है किसका गलत है, और तब जाके आपका जो है कि जून में स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। तो ये जितनी आपने सारी चीजें देखी है क्या थी, ये सारी सेकेंड राउंड में जिन लोगों ने भी आवेदन किया था उनके लिए पोर्टल खुला और उन्हीं के लिए सारे मौके दिए गए हैं। SC ST के छात्र अपना लॉगिन करके देख लें। अगर आपने करेक्शन नहीं किया है तो आप करेक्शन कर सकते हो। अब बात करते हैं जो ब्लॉक स्टेटस हो गए या फिर आपके मास्टर फी नॉट फाउंड, ऐसे जितने भी स्टेटस हैं उनका क्या होगा। देखो उन पर अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, उन पर अभी कोई भी अलग से कोई डिसीजन नहीं लिया गया। करेक्शन की विंडो ओपन है, लेकिन ये सेकेंड राउंड के लिए ओपन है, तो आपको लॉगिन करके देख लेना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए ही खुला है, तो अभी उस पर डिसीजन नहीं लिया गया। जिनका भी मास्टर फी नॉट फाउंड या ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, मैक्सिमम चांस है कि मतलब ये अब इलेक्शन के बाद ही इस चीज़ों पर डिसीजन लिया जाएगा। जितने लोग का भी मास्टर फी या ये सारी चीज़ें या रिजेक्ट हो गए हैं, उसके पहले तो उस पर अभी डिसीजन लेना या उस पर कोई भी एक्शन लेना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने देखा 2 बार मीटिंग भी हुई लेकिन उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। अभी जितने लोगों का जो है कि पोर्टल खुलने को लेकर डाउट है, देखो अलग अलग डेटें आ रही हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं। उसमें से एक ये नोटिस भी आया था जिसमें ये कहा गया था कि 30 अप्रैल से लेकर जो है कि पोर्टल खुलेगा। आज 29 से, कल एक बार आप देख लेना वापस से, अगर पोर्टल खुला तो खुला। जनरल OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन चांसेस कम है कि पोर्टल खुले। लेकिन जो एक जो है कि नोटिस आया था उसके हिसाब से तो 30 अप्रैल से जो है कि पोर्टल खुल जाना चाहिए। 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जो है कि जो वंचित रह गए उनके लिए खुलेगा। मतलब ये तो ये कह रहा है कि आवेदन करने के लिए खुलेगा, लेकिन जिसके भी उम्मीद जो है कि इसकी भी जो है कि कम है। लेकिन जो अपडेट है बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 अप्रैल यानी कि कल से एक बार मौका दोबारा से देख लेना आप लोग कि खुलता है या नहीं खुलता है। लेकिन आपको जो नोटिस है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उम्मीद आप लोगों को कम रखनी है। अभी इलेक्शन के बाद ही जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए कोई उम्मीद बनेगी। SC ST वाले जो करेक्शन करना चाहते थे उनके लिए मैंने सारी चीज़ें समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ट्रांजैक्शन फेल को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के जो है कि पैसा नहीं आया, उनके लिए जो है कि यही वाली नोटिस लास्ट नोटिस थी, जिसमें यही कहा गया आप लोग अपना जो है कि सारी चीज़ें जो इसमें आपका जो है कि PF में जिस कारण से आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ, पेमेंट नहीं आई है, वो सारी चीज़ें आपको पहले करेक्ट करा लेनी है। उसके बाद ये लोग पैसा भेजेंगे, दोबारा से भेजेंगे, लेकिन कब भेजेंगे ये डेट यहाँ पर नहीं लिखी गई है। देखो क्या लिखा हुआ है कि दोबारा से जो है कि अगर आप करेक्शन करा लोगे, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, उन छात्रों को सूचित कर दिया जाए कि अपने बैंक से संपर्क करके अपने खाता को सही करा लें। निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा ट्रांजैक्शन फेल के अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति पुनः पेमेंट के लिए जल्द ही भेजा जाएगा। जल्द ही भेजा जाएगा, डेट नहीं लिखी गई, लेकिन ये लोग पेमेंट का दोबारा कोशिश करेंगे। तो उसके पहले अगर आपने चीज़ें सही करा ली होंगी तो आपको पैसा जरूर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोग के करेक्शन को लेकर डाउट थे, करेक्शन की मतलब किसका हो रहा है, कब तक हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। आपको टाइम टेबल से भी समझा दिया, और न्यूज़ कहाँ से आ रही है वो ऑफिशियल टाइम टेबल से ही आ रही है। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही।